कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। कर्म भिन्न है चेतन क्षीर नीर की भांति, तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे, बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव के ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा, कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद
नमो ह्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अजायणं नमो लोये सर्वसाहुणं ऐसो पंच नमो कारो सर्व पापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्थिति के बारे में स्टार्ट किया था। स्थिति क्या होती है और मतलब जो दो टाइप की स्थिति होती है वो क्या होती है वो हमने देखा था। आज हमें वही दो टाइप की हमने जो देखा था कल, दो टाइप की स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति, और दूसरी होती है अनुभव योग्य स्थिति। ठीक है, अनुभव योग्य का क्या अर्थ होता है? जिसका अनुभव किया जाए, मतलब जो अनुभव योग्य है। अनुभव योग्य का क्या अर्थ हुआ कि जिसको जिस समय पर प्रदेश क्या हो, उदय में हो, उनको बोलते हैं अनुभव योग्य स्थिति। मतलब जिस जो स्थिति प्रदेश के उदय योग्य है, मतलब प्रदेश जिस समय पर उदय आएंगे उस पूरे जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं अनुभव योग्य स्थिति। इसमें हम ये जो ऊपर का निषेक होता है, इस निषेक को बोलते हैं, निषेक मतलब जो कर्म प्रदेश जिस ऑर्डर में हम जमाते हैं स्थिति के अकॉर्डिंग, कम सबसे जल्दी जो कम स्थिति वाले हैं, जो सबसे जल्दी आत्मा से बाहर निकलेंगे, उन प्रदेशों को हम सबसे फर्स्ट रखते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो ऐसे जो निषेक होता है, ये निषेक होता है अनुभव योग्य स्थिति। और इस अनुभव योग्य स्थिति को जब हम बांध रहे हैं, किस समय बांध रहे हैं? इस समय पर। ये जो लाइन है, इस समय पर हम बांध रहे हैं। और इस बांधने योग्य है जो मतलब बंध वाला जो समय है, इस बंध वाले समय से लेकर जब तक ये प्रदेश उदय में नहीं आएंगे, उस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं हम? अबाधा काल। तो ये जो अबाधा काल है, अबाधा काल प्लस अनुभव योग्य स्थिति, मतलब अबाधा काल प्लस निषेक, ये जो टोटल स्थिति होती है, जीव ने कर्म बंध इस समय पर किया। कौन सा कर्म है? 8 में से कोई भी कर्म हो सकता है, 8 ही कर्मों के लिए एप्लीकेबल है। तो कोई भी कर्म का बंध इस समय पर, 8 कर्म और 148 प्रकृति। सही बोला क्या मैंने? 8 ही कर्म और 148 प्रकृति के लिए ये रूल सही है, मतलब यही बात होती है। नहीं, आयुष की अलग बात होती है। ये होगी 146 146 वेदने क्योंकि में नहीं, 146 इसलिए होगी क्योंकि हाँ, सम्यक वेदने और सम्यक मिथ्यात्व वेदने की जो प्रकृति दो है, उनका बंध नहीं होता। और जब उनका बंध ही नहीं होता तो फिर उनके उनमें ये स्थिति बंध और ये सारी बात तो होगी नहीं कि इस समय पर बंध रहा है, इतनी स्थिति बंधेगी, वो बात ही नहीं करेंगे। वो बात हम सिर्फ 146 प्रकृति के लिए करते हैं और मूल कर्म की अपेक्षा 8 ही मूल कर्म के लिए बोलते हैं। आयुष्य कर्म के लिए भी यही होता है। आयुष्य कर्म में भी एक बंध स्थान, मतलब बंध का समय होता है। एक जो भी टाइम पर बंध रही है, उस बंध वाले टाइम से लेकर कुछ एक ड्यूरेशन होता है, जब तक वो उदय में नहीं आता उसको बोलते हैं अबाधा काल। और उस ड्यूरेशन के बाद में जब प्रदेश उदय में आने लगते हैं, वहां से जब तक वो आत्मा के अंदर रहेंगे, मतलब एक भी प्रदेश अगर आत्मा के अंदर, वैसे एक रहता नहीं है, रहते तो अनंत ही एक साथ है, पर ऐसे अनंत प्रदेश जब लास्ट वाले प्रदेश अगर थोड़े से भी प्रदेश आत्मा में है, तो वो पूरी प्रकृति आत्मा में है ऐसा कहलाती है, क्योंकि थोड़े से भी प्रदेश है। तो ये पूरी प्रकृति आत्मा से कब बाहर जाएगी? जब मतलब कब बाहर जाएगी उसके पहले तक का टाइम, मतलब कि जितने काल तक वो आत्मा में रहेगी वो कर्म प्रकृति, उस पूरे काल को बोलते हैं उसकी स्थिति, टोटल स्थिति, जिसका एक्चुअल नाम है कर्म रूपता अवस्थान लक्षणा स्थिति।
ठीक है, ये टोटल स्थिति होती है जिसमें अबाधा काल प्लस निषेक होता है। और अनुभव योग्य स्थिति क्या होती है? टोटल स्थिति माइनस अबाधा काल, मतलब ओनली निषेक वाला पार्ट। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था जो स्थिति है 8 मूल कर्मों की अपेक्षा और फिर 146 उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा हम उनकी स्थिति, उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति, मतलब कितनी स्थिति बंध हो सकता है वो स्थिति बंध, और उनका अबाधा काल, ये हमने देखा था। तो शायद इसमें हाँ ये पूरा डिस्कशन हो गया था, आयुष्य कर्म का भी डिस्कशन हो गया था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। और जघन्य और उसका उत्कृष्ट बाधा काल कितना होगा? 30 के अपेक्षा, मतलब 30 के रूल के हिसाब से 3000 वर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी हो गया। अब मोहनी पे आते हैं। मोहनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 7000 वर्ष। ठीक है, फिर आता है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म के लिए और फिर आता है नाम और गोत्र। नाम गोत्र के लिए क्या था? 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, अबाधा काल 2000 वर्ष। ठीक है, और आयुष्य कर्म के लिए क्या देखा हमको? उत्कृष्ट स्थिति बांधना है। स्थिति में क्या होना चाहिए? स्थिति बंध के लिए स्थिति में अबाधा काल भी होना चाहिए, और जितनी स्थिति का बंध हो रहा है वो अनुभव योग्य स्थिति भी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम अबाधा काल, मतलब अबाधा काल क्या होता है आयुष्य कर्म में? बुद्धिमान आयु, शेष बची बुद्धिमान आयु, वही उसका अबाधा काल होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख लीजिए कि आयु कर्म के लिए जो अबाधा काल होता है वो क्या होता है? शेष भुज्यमान आयु, ये उसका अबाधा काल होता है। आयुष्य का अबाधा काल क्या होता है? शेष भुज्यमान आयुष्य। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्थिति तो जो भी बन रही हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम अबाधा काल कितना हो सकता है? उस उत्कृष्ट स्थिति बन में हमको उसका अबाधा काल भी उत्कृष्ट देखना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट भव की आयु बन रही है वो भी उत्कृष्ट देखनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट भव की उत्कृष्ट आयु कितनी बन सकती है? तो बताते हैं कि 33 सागरोपम, 33 सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति कोई भी जीव बांध सकता है। नरक मतलब अगर नरक में देखें तो 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागरोपम की, और देवलोक की अपेक्षा देखें मनुष्य और तिर्यंश में नहीं होती सागरोपम में स्थिति, और देवता की अपेक्षा देखें तो अनुत्तर विमानवासी देव की कितनी होती है? 33 सागरोपम। तो इतनी मैक्सिमम स्थिति परभव की स्थिति है, मतलब अनुभव योग्य स्थिति है या फिर बध्यमान आयु है, ये 33 सागरोपम है। अब 33 सागरोपम का वो भी उत्कृष्ट रहना चाहिए। तो बताया है कि जो मैक्सिमम आयु कितनी है? 33 सागरोपम। अब क्या 33 सागरोपम वाले जीव, 33 सागरोपम की मतलब 33 सागरोपम वाले जो जीव है उनका अबाधा काल कितना रहता है? मैक्सिमम आयु किसकी होती है? 33 सागरोपम वाले, या तो देवता की या नैरेक जीव की। उनका बाधा काल कितना होगा? 6 माह का, क्योंकि वो अपने काल करने के 6 माह पूर्व ही आयुष्य का बंद करते हैं। अगर काल करने के 6 माह पूर्व आयुष्य का बंद कर रहे हैं, मतलब उसका अबाधा काल कितना बचा? 6 माह। शेष बुद्धिमान आयु कितनी बची है? 6 माह, क्योंकि 6 माह बाद वो काल कर जाएंगे। तो 6 माह का जो ड्यूरेशन है, क्या वो उत्कृष्ट है? नहीं, उससे भी ज्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं। तो कौन से चांस होते हैं? तो बताया पल्योपम की आयु, सागरोपम पे नहीं आते, सागरोपम से कम है पल्योपम। पल्योपम की आयु वाले जीव जो होते हैं युगलिक, तिर्यंश और मनुष्य की बात करते हैं। चलो देवता और नैरेक तो हमने कंपलसरी बोल दिया, देवता नैरेक चाहे वो 33 सागरोपम हो या फिर कितना भी कम से कम आयुष्य, 10,000 वर्ष वाला आयुष्य भी क्यों ना हो, कम से कम 10,000 वर्ष रहता है देवता और नैरेक का, उनका कम से कम वाला आयुष्य भी क्यों ना हो, पर वो 6 माह पूर्व ही, काल करने के 6 माह पूर्व ही नेक्स्ट भव की आयु बांधते हैं। तो हमारी देवता और नैरेक की तो बात ही खत्म हो गई। अब हम आते हैं तिर्यंश और मनुष्य पे। तिर्यंश और मनुष्य की मैक्सिमम अबाधा काल हम ले सकते हैं। अब वो भी मैक्सिमम अबाधा काल कब लेंगे? जो असंख्य वर्ष की होती है, जिनकी आयु पल्योपम की काउंटिंग में होती है,
जो असंख्य वर्ष वाले टर्म्स होते हैं, ऐसे असंख्य वर्ष की आयु वाले जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वो कहलाते हैं युग्लिक। तो ऐसे जो युग्लिक होते हैं या असंख्य वर्ष की आयु वाले जो तिर्यंच और मनुष्य होते हैं वो अपने काल करने के 6 माह पूर्व आयुष्य का बंध करते हैं नेक्स्ट भव की। थोड़ा स्लो एक्चुअली रिवीजन चल रहा है ना, अगर हमारे 15 मिनट रिवीजन पिछली क्लास के रिवीजन में जाएंगे तो फिर आगे भी तो बढ़ना है ना, इसलिए वापस में थोड़ा सा उसको हम स्लो ही चलेंगे। ठीक है, तो अबाधा काल क्या है? अबाधा काल अभी का हमको मैक्सिमम चाहिए, बुद्धिमान आयु शेष मैक्सिमम बचनी चाहिए, तो उनकी भी 6 माह मैक्सिमम नहीं है, उससे भी ज्यादा होता है अबाधा काल। ठीक है, तो अब फिर आते हैं हम नॉन युग्लिक। नॉन युग्लिक की आयु मतलब कौन होते हैं जीव जिनकी 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है मैक्सिमम। 1 करोड़ पूर्व, अगर 1 करोड़ पूर्व से एक समय भी ज्यादा हो गया तो वो असंख्य वर्ष की आयु वाला युग्लिक कहलाता है। अगर नॉन युग्लिक है तो नॉन युग्लिक में मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है किसी भी नॉन युग्लिक की? तो बताया 1 करोड़ पूर्व। अब जो 1 करोड़ पूर्व की आयु है उस 1 करोड़ पूर्व में जीव अपने 6 माह पूर्व का आयुष्य का बंध करता है क्या नेक्स्ट भव की? नहीं, उसके लिए रूल चलता है 2/3 बीत जाने और 1/3 शेष रहने की जो आयुष्य बचती है। मतलब टोटल आयु 1 करोड़ पूर्व की थी तो 1/3 करोड़ पूर्व की जो आयुष्य बची क्या करा? आयुष्य का बंध किया। कौन सी आयुष्य का? इधर के बाद जो उदय में आनी है, ये उसका काल करने का समय है क्योंकि उसकी टोटल लाइफ स्पैन इतनी है। तो इस समय पर जीव क्या करेगा? काल करेगा। काल करने के 1/3 करोड़ पूर्व पहले वो क्या करता है? आयुष्य का बंध करता है। इस समय पर अगर वो आयुष्य का बंध कर रहा है तो उसकी शेष भज्यमान आयु कितनी है? 1/3 करोड़ पूर्व। तो ये ही 1/3 करोड़ पूर्व जो आयुष्य शेष बची वो हमारे आयुष्य का क्या हो जाता है? अबाधा काल हो जाता है। कौन से आयुष्य का? नेक्स्ट भव की आयु का। नेक्स्ट भव की आयु क्या मानी हमने? हाईएस्ट 33 सागरोपम। इसलिए इसका जो अबाधा काल है वो 1/3 करोड़ पूर्व है। अब 1/3 करोड़ पूर्व अबाधा काल प्लस बध्यमान आयु 33 सागरोपम, उत्कृष्ट अबाधा काल कितना है? अभी हमने काउंट करा 1/3 करोड़ पूर्व। ठीक है, ये हो गई हमारी 8 कर्मों की, 8 मूल कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन और उसकी अपेक्षाकृत उसका उत्कृष्ट अबाधा काल। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ, वो आप बोले कि 6 महीना शेष रहता है तब मतलब मृत्यु होती तो अबाधा काल 6 मंथ होता है करके, हाँ, तो वो मिनिमम के लिए बोल रहे हो आप? नहीं मिनिमम नहीं होता। मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त पहले जीव बांधता है। मतलब मिनिमम अंतर्मुहूर्त, जैसे कोई भी जीव को अगर काल करना है ना तो वो कब आयुष्य का बंद करेगा? इसी भाव में रहते हुए अगले भाव की आयुष्य बांधना कंपलसरी है। तो हाँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/3 करोड़ पूर्व पहले वो आयुष्य का बंद करता है और मिनिमम से मिनिमम कम से कम अंतर्मुहूर्त पूर्व तो वो आयुष्य का बंद कर ही लेगा। जैसे अंतर्मुहूर्त बाद किसी जीव की मृत्यु होनी है या फिर काल करना है उसको, तो अंतर्मुहूर्त पहले पहले तो वो अगले भाव की आयु बांध ही लेगा कंपलसरी। तो नहीं जघन्य जो जैसे होता है वो अंतर्मुहूर्त होता है। हाँ, जैसे देव के लिए 6 मंथ होता है ना, 6 मंथ बोले आप, अब आधा काल वो ऐसे। मीडियम में आ जाएगा, वो ना अच्छा। जघन्य है ना उत्कृष्ट है। अच्छा, तो नहीं वो जैसे वो तो तो 6 मंथ बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी ना, हाँ, तो उसका आधा काल तो 6 मंथ ही होगा ना? उस जीव का है, यहाँ पर तो हम हाँ, कलेक्टिवली बात कर रहे हैं ना। हमको तो चारों गति के जीवों में हाईएस्ट चाहिए, पर इस 33 कर्म का सागरोपम तो, हाईएस्ट चाहिए। अच्छा पर 33 सागरोपम तो देव और नरक की अपेक्षा से है ना, 33 सागरोपम तो। तो बध्यमान आयु तो कोई भी हो सकती ना, हमारे बध्यमान आयु पे डिपेंड नहीं करता आयुष्य का बाधा काल। वही तो अच्छा। हमने पॉइंट रखा था। अच्छा बध्यमान आयु इसलिए। कोई भी हो, चाहे वो 1 सागरोपम हो, 1 पल्योपम हो या कुछ भी हो, शुल्लक भाव ही क्यों ना हो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता। हमारे अबाधा काल जितनी शेष बची अभी मान लीजिए आपकी मान लीजिए 20 वर्ष बची हो अगर, तो 20 वर्ष बाद वाला हमारी कोई भी आयुष्य बांध रहे हैं हम, चाहे वो 33 सागरोपम की बांधे कुछ भी बांधे, हमको अभी बाधा काल इससे मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता। ये अच्छा। कोई भी जीव हो, हमको इसमें भी हाईएस्ट चाहिए, इसमें भी हाईएस्ट चाहिए, क्योंकि हमको उत्कृष्ट स्थिति बंद करना है। तो हम हर हम्म। जगह हाईएस्ट ही लेंगे ना। इस अपेक्षा से हमने अबाधा काल को भी अलग पढ़ा, हाईएस्ट निकाला और ये भी हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट किसी भी जीव का हाईएस्ट आयुष्य बन
33 आग्रोपम का ही हो सकता है, इससे तो ज्यादा जैसे किसी की आयुष्य नहीं हो सकती। हाँ, जैसे अभी नॉर्मल मनुष्य में हम लोग तो नहीं बांध सकते करोड़ पूर्व वाली, तो फिर अपने लिए क्या हो जाएगा ये करोड़ ऐसा, या पूर्व की कुछ तो भी? बंध ही नहीं रही है ना, हाँ, जैसे वर्तमान तो इसमें आग्रोपम जैसे में है। नहीं नहीं, जैसे 1/3 करोड़ पूर्व जो बाधा काल आप बोल रहे हो ना, मतलब 1/2 बीट जाती है जब वाली, तो वो अपने जिसकी साथ, आयु 1/3, जिसकी आयु 1 करोड़ पूर्व है उसकी अपेक्षा बोला है। तो वो किसकी है, वो कौन से मनुष्य की है? वो कर्मभूमि मनुष्य। आप देखोगे फोर्थ हारे मरु देवी माता की कितनी थी, अच्छा, नहीं 1 जैसे करोड़ अभी पूर्व। नहीं है तो अभी मतलब ये वाले हाइट वाले लोग हैं अभी भी वहां पे? ये हाइट नहीं है, ये स्थिति है, हम मतलब काल की स्थिति में, बात कर रहे सॉरी, हैं। ये स्थिति वाली, मतलब इतने मतलब आयुष्य वाली ये स्थिति वाली है, मतलब भरत लोग हैं क्षेत्र वहां में पे? नहीं है, 5वें आरे हाँ। में नहीं है, बट उसके अलावा हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक क्लोज करते हैं इसको। अभी डाउट, अभी जो क्लास है उससे रिलेटेड डाउट डिस्कस करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्कृष्ट स्थिति बन। अब हम बिल्कुल अपना माइंड स्विच कर देते हैं, उत्कृष्ट पे से हटा के अब हम स्विच कर देते हैं किस पे, हमारे इस पे जघन्य पे, मतलब कम से कम चाहिए। जघन्य स्थिति बंद, कम से कम स्थिति बंद होना चाहिए, और जघन्य अबाधा काल, कम से कम अबाधा काल चाहिए। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, इन चारों ही घाती कर्म है ये। ठीक है, इन चारों ही घाती कर्म का जघन्य स्थिति बंध कितना होता है, अंतर्मुठ। और उस जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अबाधा काल, मान लीजिए ज्ञानावर्णी कर्म की ये स्थिति है अंतर्मुहूर्त की, इसमें इतना पोर्शन अबाधा काल का होता है। अंतर्मुहूर्त के अंदर का काल भी क्या कहलाता है, अंतर्मुहूर्त ही कहलाता है, पर ये वाला अंतर्मुहूर्त बड़ा होगा और ये उससे छोटा होगा। ये क्लियर अंडरस्टूड है कि अबाधा काल हमेशा टोटल स्थिति से छोटा होता है, पर अंतर्मुहूर्त के अंदर का काल, पूरा ही काल क्या कहलाता है, अंतर्मुहूर्त। इसलिए इसका जघन्य अबाधा काल भी अंतर्मुहूर्त होगा। ठीक है, किस किस का, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। फिर हम आते हैं, क्या बचा हमारा, वेदनी बचा है। वेदनी और ठीक है, वेदनी, फिर आयुष्य, फिर नाम और गोत्र। तो वेदनीय का हमने उत्कृष्ट जब देखा था ना, तो हमने मोहनी की बात अलग करी थी और वेदनी को इसमें शामिल किया था। ये ध्यान रखना, 1 2 3 8 उत्कृष्ट स्थिति बंद में होता है, 1 2 4 8 मोहनी कर्म घाती के हिसाब से जघन्य स्थिति बंद में हम साथ में पढ़ेंगे। मतलब साथ में पढ़ेंगे क्या, इनके बराबर होता है, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं हम, पर सिर्फ साथ में किन किन प्रकृतियों का होता है इसलिए हमने साथ में रखा। ठीक है, वेदनी कर्म का जघन्य स्थिति बंध, कम से कम स्थिति अगर किसी जीव को वेदनी कर्म की बांधनी है, कम से कम उसको 12 मुहूर्त तो बांधनी पड़ती है। 12 मुहूर्त से कम कोई भी स्थिति वेदनी कर्म की नहीं, कोई भी जीव नहीं बांध सकता, लेकिन उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्ती होता है, उत्कृष्ट। मतलब जीव ने इस समय पर कोई सात वेदनी या फिर असात वेदनी का बंध किया, वो 12 मुहूर्त तक, सॉरी ये है पूरा 12 मुहूर्त, पूरा 12 मुहूर्त तक क्या है उसका, 12 मुहूर्त की उसने पूरी स्थिति बांधी है, उसमें से अबाधा काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। और ये अंतर्मुहूर्त के बाद टोटल स्थिति, ये जो अंतर्मुहूर्त बाद उसका ये वेदनी कर्म जो उसने बांधा था वो उदय होना स्टार्ट हो जाता है। कब तक उदय होगा वो, मतलब कम से कम 12 मुहूर्त का तो स्थिति बंद होता ही होता है। इसलिए 12 मुहूर्त वेदनी कर्म के लिए जघन्य स्थिति बंद है, पर उसका अबाधा काल कितना है, अंतर्मुहूर्त का। फिर आते हैं हम एक बार नाम और गोत्र के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 12 बोला, वैसे यहाँ पर होता है 8 मुहूर्त। ये टोटल 8 मुहूर्त की किसी जीव ने नाम कर्म या गोत्र कर्म को 8 मुहूर्त का बांधा, उसका बाधा काल कितना होगा, उसका भी अंतर्मुहूर्त ही होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं पांचवा कौन सा, आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म की अगर बात करें, आयुष्य कर्म में हमको कम से कम स्थिति चाहिए, मतलब इस भाव की भी जीव काल करने के जितना मिनिमम से मिनिमम समय पहले वो आयुष्य का बंध कर सकता हो, तब वो आयुष्य का बंध करे। और जो बध्यमान आयु है, नेक्स्ट भव की आयु, वो भी बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम भव हो, मतलब ऐसी आयुष्य हो जो सबसे छोटी, जो भव में सबसे कम आयुष्य होती है ऐसी आयु, तो ऐसा भव कहलाता है शुल्लक भव। शुल्लक भव, ये जो शुल्लक भव होता है ना, इसका काल कितना होता है, तो बताया 256 आवलिका, 256 आवलिका का
एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं। ऐसी 256 आवलिका का शुल्लक भव है। शुल्लक भव नेक्स्ट भव की आयु है, ठीक है, ये वाली आयु नेक्स्ट भव की है। ये शुल्लक भव है, मतलब मिनिमम से मिनिमम आयुष्य जीव इतनी तो बांधता ही है नेक्स्ट भव में। कोई भी जीव 256 आवलिका के पहले काल नहीं करता। अगर उसने कोई भी भव में वो आया है तो 256 आवलिका का सबसे छोटा भव बांधता है जीव, सबसे छोटी आयुष्य बांधता है। अब वो आयुष्य उसने कब बांधी, ये उसको काल करना था। काल करने के जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले उसने क्या करा, आयुष्य बांधी। इतने टाइम से उसका क्या चल रहा था, ये भव चल रहा था, लेकिन उसने इस पूरे भव में कभी भी आयुष्य नहीं बांधी और इस समय उसको काल करना था। उसके जस्ट अंतर्मुहूर्त पहले उसने क्या करी, आयुष्य का बंध किया। तो ये अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भव उसका जघन्य स्थिति बंध आयुष्य कर्म का होता है। अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भव। अब जब इसमें अबाधा काल की बात करेंगे तो परभव की आयु शुल्लक भव थी, अबाधा काल मतलब शेष भुज्यमान आयु क्या थी, अंतर्मुहूर्त। तो इसका बाधा काल भी क्या हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त हो जाएगा। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अब लगभग 20 मिनट्स तो हमारे इसमें निकल गए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार आपको ये हो गया ना रिवीजन, तो अब हम वापस उसकी उत्तर प्रकृति पे जा सकते हैं। क्योंकि जो मूल कर्म है, मूल कर्म जो हमने देखा, मूल कर्म से ज्यादा उत्तर प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति नहीं होगी और मूल कर्म की जितनी जघन्य स्थिति बंध है उससे कोई भी उत्तर प्रकृति का जघन्य स्थिति बंध नहीं होगा। मूल कर्म है, मूल कर्म के ही सब टाइप्स हम बताते हैं उत्तर प्रकृति में। तो जब मूल कर्म की ही अंतर्मुहूर्त से ज्यादा जेएसबी नहीं होता तो फिर हम उसकी प्रकृतियों के मतलब हर पांचों ही प्रकृतियों की जितना जघन्य स्थिति बंध है वो अंतर्मुहूर्त से कम तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ऐसे वेदनी कर्म है तो 12 मुहूर्त से कम तो किसी का भी जघन्य स्थिति बंध नहीं लेंगे, ऐसा समझना। ये हमने मूल कर्म की बात करी। अब हम आते हैं उत्तर प्रकृति। उत्तर प्रकृति एक 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 कर्म के हिसाब से चलते हैं। देखिए इसमें ना ये जो उत्तर प्रकृति और मूल कर्म मतलब हाँ दोनों मूल कर्म उत्तर प्रकृति की जो हमने यूएसबी और जेएसबी देखा है ना, वो यूएसबी और जेएसबी दोनों ही बाय हार्ट करने की चीजें हैं। और अभी उत्तर प्रकृति की भी जो देखेंगे वो बाय हार्ट करनी है। मतलब उसमें हम क्यों का क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि भगवान ने इतनी क्यों बताई है। अगर सात वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति बंध 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बताया तो क्यों बताया, 20 क्यों नहीं बताया। यहाँ पर क्यों का कोई सवाल नहीं होता, भगवान ने बताया इतनी होती है तो खुशबू डाली बेटा खा रहा है। प्लीज दीजिए मम्मा ने आखिर में खाई ना खुशबू। ममता जी प्लीज क्लास का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जो भी सात वेदनी जो भी है या फिर टोटल 146 प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, कोई भी प्रकृति हो, सारी प्रकृतियों में क्या रहता है, भगवान ने जो फरमाया है वो हमको लर्न करना है। पर उस लर्न करने की ट्रिक हम अभी जरूर कुछ कुछ निकाल सकते हैं कि हम अगर एग्जाम में डायरेक्टली हमसे पूछ लिया जाए कि आप किली का सहनन बताइए, किली का सहनन का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, तो हम एकदम से क्लिक नहीं कर पाएंगे। मतलब इतनी सारी चीजों में इतना लंबा 146 की हमको स्थिति याद रखना थोड़ा सा टफ काम है। पर हम जो भी 146 है उनकी जो भी स्थिति है उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी कर्म की टोटल 5 प्रकृति, ठीक है। दर्शनावर्णी की टोटल 9 प्रकृति और मोहिनी की बात नहीं कर रहे, अंतराय की टोटल 5 प्रकृति। ऐसी 14 प्रकृतियों का, ठीक है, सभी का, चाहे वो आभिनिबोधि ज्ञानावर्णी पूछ ले या फिर आपसे मतलब बीच में से भी पूछ लें कि लाभांतराय का कितना होता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए चक्षु दर्शनावर्णी का कितना होता है, कुछ भी हो, स्त्यानार्थी का कितना होता है, निद्रा का कितना होता है, सारी ही प्रकृति, सारी 14 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति, पहले हम यूएसबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, तो सारी 14 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का ही होता है और 3000 वर्ष ही उसकी उत्कृष्ट अबाधा काल होगा। हमने देखा था ना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीनों की जो हाईएस्ट मतलब मूल कर्म की अपेक्षा हाईएस्ट कितना देखा था हमने, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो जितना मूल कर्म की अपेक्षा है उतना ही उनकी सारी उत्तर प्रकृतियों का यूएसबी 30 kks ही होता है, ठीक है। ये याद रखने की सबसे फर्स्ट पॉइंट है। अब हम आते हैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हो गया, अब हम आते हैं वेदनी कर्म पर। वेदनी कर्म में क्या होता है, 7 वेदनी होता है
और असातवेदनी होता है। ठीक है, अब ये जितनी भी आपकी अभी आप जो भी प्रकृतियों में देखोगे ना, क्या होता है, जो प्रकृतियां है ना, जितनी भी मतलब बैड वाली हैं, अगर दोनों की अपेक्षा देखें, दोनों की अपेक्षा जो बैड वाली है ना, जो ज्यादा बेकार है, उसकी हमेशा हाईएस्ट या मैक्सिमम होगी, और उससे कम वालों की कम होती है, मिनिमम भी हो सकती है या फिर हाईएस्ट से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेदनी कर्म की कितनी देखी थी उत्कृष्ट स्थिति बंध? 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो सातवेदनी और असातवेदनी में बैड वाली कौन सी है? असातवेदनी। तो असातवेदनी को 30 kks अलॉट कर देंगे और 3,000 वर्ष उसका अबाधा काल हो जाएगा। अब इसका जस्ट हाफ करना है तो हमारी सातवेदनी की, और 15 kks है, 30 की जगह पे 30 था, 15 की जगह पे 1500 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उत्कृष्ट अबाधा काल किसका? सातवेदनी का। ये लर्न करना है। असातवेदनी वेदनी कर्म का 30 होता था, तो हम असातवेदनी को 30 दे देंगे, उसका जस्ट हाफ हम सातवेदनी में कर देंगे। ठीक है, क्यों करा है नहीं सोचना, सिर्फ करा है हमने याद करने के लिए कि इतना होता है। मतलब प्रैक्टिकल कैसे समझना, कोई भी जीव अगर सात वेदनी कर्म का बंध कर रहा है तो वो सात वेदनी कर्म की स्थिति मैक्सिमम कितनी बांध सकता है, तो 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की ही सात वेदनी की स्थिति बनती है, उससे ज्यादा वो 15.1 मतलब 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्लस एक समय, या फिर 16 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 25 कोड़ा कोड़ी सागरोपम सात वेदनी की स्थिति नहीं बांध सकता। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? ये दीदी हमेशा हाफ का होता है क्या? ये हाफ हमेशा का नहीं होता, अच्छा, हमेशा नहीं होता, ये ट्रिक तो है अभी बस। याद करने के लिए आपने बताया हाँ, कि हाफ है। हाँ। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं मोहिनी कर्म पर। अब मोहिनी कर्म की प्रकृतियां कितनी होती हैं? मोहिनी कर्म को हमने डिवाइड किया था। अच्छा, इसमें मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति होती है, पर हम किसकी बात करेंगे? ओनली 26 की। ठीक है, ये जो 26 है इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले तो मिथ्यात्व मोहिनी हो गया, उसके बाद हम 16 कषाय को एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो प्रकृतियां नो कसाई, नाइन नो कषाय है ना, उस नाइन नो कषाय में हम पहले बात करते हैं 3 वेद की। ठीक है, 3 वेद की हम बात करेंगे, उसके बाद 3 वेद की अलग अलग बात, इसकी सभी प्रकृतियों की अलग अलग, ये हो गई 3 वेद की बात। इसको देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं पुरुष वेद, स्त्री वेद, और लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आती है, फिर बताएंगे हम गुड वाली। ठीक है, हास्य रति को एक साथ लिख लेंगे, और फिर बैड वाली कौन सी बची? रति, शोक जुगुप्सा। भय, शोक और जुगुप्सा, ये 4 प्रकृति बैड वाली एक साथ रख ली। कंपैरेटिवली बैड तो सभी हैं, क्योंकि सभी प्रकृति क्या है? घाती कर्म की है, सभी प्रकृति पाप प्रकृति है, पर कंपैरेटिवली रति की अपेक्षा अरति की अपेक्षा रति गुड है, शोक की अपेक्षा हास्य गुड है। ऐसा पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, नपुंसक वेद की अपेक्षा स्त्री वेद थोड़ा अच्छा है, स्त्री वेद की अपेक्षा पुरुष वेद अच्छा है। इस प्रकार से हमने इस ऑर्डर में उसको लिख लिया। ठीक है, अब मिथ्यात्व सॉरी मोहिनी कर्म की हाईएस्ट कितनी थी? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, स्थिति की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट स्थिति कितनी थी? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, इन सभी प्रकृतियों में गैस करो सबसे बैड कौन सी होती होगी? मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी को हम 70 कोड़ा कोड़ी अलॉट कर देते हैं। ठीक है, उसका अबाधा काल हो जाएगा 7000 वर्ष। ठीक है, फिर बात आती है 16 कषाय की। तो 16 कषाय ना तो इतना हाईएस्ट बैड है, ना इन सभी प्रकृतियों के जितना अच्छा है, तो इसको हम ऑलमोस्ट बीच की दे देते हैं 40। ठीक है, ये लर्न करना, चाहे आपसे अप्रत्याख्यानावरण मान के बारे में पूछ ले, चाहे आपसे संज्वलन लोप के बारे में पूछ ले, कुछ भी बीच में से कुछ भी उठा के 16 कषाय में से पूछ ले, आपको ध्यान रखना है सबकी 40 kks होती है और 4000 वर्ष अबाधा काल होता है। ठीक है, ये दीदी ये आ सकता है एग्जाम में एक एक का स्थिति बिल्कुल आएगा, सिलेबस में है तो बिल्कुल आएगा।
ठीक है। अच्छा। फिर और साथ ही साथ में आपको याद भी रखना है इन सबको कि हर हर प्रकृति की कितनी होती है, वो ही याद रखने की ट्रिक देख रहे हैं हम। अब देखो 3 वेद में से सब, अब देखो इसमें क्या होता है, 3 वेद है ना, अब इन सारी प्रकृतियों में हमको लोएस्ट लेना है, ना तो हमको 70 जितना लेना है, ना हमको 40 लेना है, लोएस्ट ही लेना है, क्योंकि 9 कक्षाएं थोड़ी सी हल्की है इनकी अपेक्षा। ठीक है, तो अब इन सभी में से 2 टाइप के ही ऑप्शन खुले हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो 10 खुला है और एक 20 खुला है। जितनी भी अच्छे अच्छे वाले हैं उनको हम कम दे देंगे, बैड बैड वालों को हम 20 दे देंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से अगर देखा जाए, इन दोनों में से गुड वाले क्या थे, हास्य रति थे, तो हास्य रति को हम 10 दे देते हैं, 10 KS 1000 वर्ष। ठीक है, अरति भय शोक जुगुप्सा को हम 20 दे देते हैं। ठीक है, 2000 वर्ष। ये हो गया गुड और बैड वाला कंपैरिजन करके। अब हम देखते हैं 3 वेद, 3 वेद में से गुड वाले को हम 10 दे देते हैं और बैड वाले को हम 20 दे देते हैं। प्लीज म्यूट कीजिए। ये हो गया 1000 वर्ष और ये हो गया 2000 वर्ष। ठीक है, अब ये हमने बैड वाले को भी दे दिया, बैड वाले को भी दे दिया, गुड वाले को भी दे दिया, इधर भी गुड पे दे दिया, बैड पे दे दिया। हमारे पास क्या बचा है अभी, स्त्री वेद बचा है। स्त्री वेद ना तो पुरुष वेद जितना गुड है, ना नपुंसक वेद जितना बैड है, तो इसको हम बीच का रास्ता खोल देते हैं 15। ठीक है, 1500 वर्ष। ये क्लियर हो गया। ये हमने मोहिनी कर्म की पूरी 26 प्रकृतियों को क्या कर लिया, स्थिति निकाल ली हम। सबसे पहले बैड वाली थी मिथ्यात्व वेदनी, उसको 70 दे दी, बीच की थी उसको 40 दे दी, फिर 10 और 20 दो ऑप्शन है, गुड वाली थी हास्यरति 10 दे दी, बैड वाली थी चारों 20 दे दी। 3 वेद में से गुड वाला पुरुष वेद था, 10 दे दिया, नपुंसक वेद बैड था, 20 दे दिया। बचा स्त्री वेद, उसको बीच का रास्ता खोल दिया, 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। ये हो गया हमारा पूरे प्रकृतियों 26 प्रकृतियों का देख लिया हमने। 26 ये देख ली, 27 28 ये देख ली, और उसके बाद फिर 14 प्रकृति हमने ये देख ली। ठीक है, ये हो गई हमारी। जय जिनेन्द्र दीदी, अनुश्री दी, जैसे ना हाँ। संतुलन कषाय से अनंतानुबंधी कषाय ज्यादा खराब नहीं है, मतलब सारे 16 कषाय का एक जैसा ही ले लिया ना, 40 नहीं नहीं के। नहीं, ऐसा समझो मत प्लीज आप लोग। मैं नहीं जस्ट कंपैरिजन इनके जैसे अंदर नहीं अपन, कर रही नहीं हूँ। जैसे अपन हास्य रति इनमें भी जैसे गुड बैड काउंट करा ना, कि जैसे पुरुष से स्त्री बैड है देखो और स्त्री से। ये कैटेगरी भगवान ने बताई है कि इनका इतना इतना रहता है। ठीक है, ये चीज आपको लर्न नहीं करना है, ये लर्न मतलब करने ये का आप चीज एक में आपको मेथड बता लॉजिक रहे नहीं हैं। ढूंढना। अच्छा, हाँ हाँ, ये वैसे लॉजिक बस नहीं ढूंढना, लॉजिक आपको इसमें ढूंढना है, क्योंकि इसके आगे क्या आएगा वो हम गेस कर रहे हैं बस। ये तो एज इट इज ही लर्न करना है कि 16 कषाय का भगवान ने सेम स्थिति बंध बताया है यूएसबी, तो हमको 16 कषाय का सेम ही लिखना है। फिर हम 16 कषाय में अलग अलग अनंतानुबंधी की बात नहीं करेंगे, इसको तो आपको एज इट इज लर्न करना है। यहाँ पर हमने खोला क्या, अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अवर्ण या फिर संज्वलन, यहाँ पे नहीं खोला हमने, यहाँ तो 16 एक साथ ही लिखा है। तो यहाँ की चीजें आपको ध्यान में रखना है कि मिथ्यात्व अलग बात करेंगे, 16 कषाय की बात अलग करेंगे, 3 वेद की इंडिविजुअल बात करेंगे, हास्य रति की कलेक्टिवली बात करेंगे, और शेष 4 की कलेक्टिवली बात करेंगे। सिर्फ ये आपको लर्न करना है, और इसकी क्या स्थिति होनी चाहिए, इसकी गेसिंग हम कैसे लगाएंगे, तो वो गेस करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, इन हाँ चीजों में ठीक लॉजिक है नहीं दीदी, समझना, इन चीजों ठीक में है। सिर्फ इसको याद करने के लिए हम लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर से कह रही हूँ कि ऐसा कोई लॉजिक है नहीं गुड और बैड वाला, मतलब फैक्ट नहीं है, हम सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिक ले रहे हैं याद करने। ठीक है, ये हो गई हमारी चारों घाती कर्म की हो गई, और एक अघाती कर्म की 2 प्रकृतियां हो गई। ठीक है, घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां टोटल एक बार डिवाइड कर लेते हैं। क्विक आंसर प्लीज, आपके सिलेबस में है टोटल घाती कर्म की हमने प्रकृतियां देख ली, मतलब हमने 47 घाती कर्म। 47 प्लस 2 वेदनी कर्म की देख ली हमने, मतलब 49 प्रकृतियां हमने देख ली। कितने में से 49 देख ली, 146 में से। 146 में से हमने 49 देख ली है, अब रिमेनिंग कितनी बची हमारी, चलो देखते हैं एक बार। 2 तो गोत्र की बची है, और आयुष्य की 4 बची है, और 67 नामकरण की बची है। 67 नहीं, सॉरी, पूरी देखना है इसमें, तो 93 होती है ना, 93 प्रकृति देखना है। ठीक है,
अब हम आते हैं सबसे पहले किसको कौन सी देखें हम, नाम कर्म से करते हैं। ज्ञानावर्णी हो गया, दर्शनावर्णी हो गया, वेदनी हो गया, मोहनी हो गया, आयुष्य पे आते हैं। आयुष्य कर्म, आयु कितने टाइप की होती है? नरक, 4 टाइप की। मनुष्य और लेकिन देव। चारों ही टाइप में से हमने अभी देखा था ना हाईएस्ट की, जब हम बात कर रहे थे कि 33 सागरोपम की जो आयुष होती है, आयुष्य कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना था? 33 तिहाई करोड़ वन पूर्व थर्ड प्लस 33 सागरोपम। 33 सागरोपम। कोई कुछ बोल रहे थे क्या आंसर के अलावा? ठीक है, ये हो गई हमारी यूएसबी किसका, आयुष्य कर्म का। अब ये जो यूएसबी था, ये कौन सी आयु बंध रही थी 33 सागरोपम की? नरक और देव की। नरक आयु और देव आयु। देव आयु की। इसलिए नरक आयु और देव आयु को हम साथ में बात कर लेंगे। नरक आयु और देव आयु मैक्सिमम दोनों ही कितनी बनती है? मैक्सिमम 33 सागरोपम की ही आयुष्य बनती है। और उनका बाधा काल कितना होता है तो वो बताया है 1/3 करोड़ पूर्व। ठीक है, 1 करोड़ पूर्व वाला जो जीव है वो अगले भव की देव आयु या नरक आयु बांध रहा है, 33 सागरोपम की आयुष्य बांध रहा है। तो 1 करोड़ पूर्व वाला जीव है तो वो 2/3 बीत जाने और 1/3 शेष रहने पर आयुष्य का बंद कर रहा है। ये नरक आयु और देव आयु का यूएसबी हो गया। इसका अबाधा काल कितना होगा? 1/3 करोड़ पूर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु की। ठीक है, तो तिर्यंश आयु मनुष्य आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो बताया है इनकी आयु सागरोपम में तो हो ही नहीं सकती। तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु 3 पल्योपम की मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम 3 पल्योपम आयु किसकी होती है? युग्लिक की। युग्लिक जीव की मैक्सिमम आयु 3 पल्योपम हो सकती है। युग्लिक जीव कौन होते हैं? या तो तिर्यंश होते हैं या मनुष्य होते हैं। तो वो तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु का जो जीव बंध करता है वो कितना करेगा? मैक्सिमम 3 पल्योपम का। अब कौन सा जीव इसका बंद कर सकता है? तो सेम यही जीव, क्योंकि यही जीव में मैक्सिमम अबाधा काल अपने को मिलेगा। ठीक है, देवता और नैरेत का जीव अगर तिर्यंश और मनुष्य की आयु का बंध कर भी रहे हैं तो वो 6 माह पहले करते हैं, तो उनके केस में हम अबाधा काल नहीं देखेंगे। अबाधा काल हमको मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम अबाधा काल कितना हो सकता है? तो 1/3 करोड़ पूर्व का ही मैक्सिमम अबाधा काल हमने पूरा कैलकुलेट किया था मूल कर्म की अपेक्षा। ठीक है, तो मैक्सिमम अबाधा काल तो 1/3 करोड़ पूर्व का ही होगा, लेकिन अगले भव आयु और मनुष्य आयु बन रही थी वो कितनी बन रही है? 3 पल्योपम की। 1/3 करोड़ पूर्व प्लस 3 पल्योपम उत्कृष्ट स्थिति बंद हो गया किसके लिए? तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु के लिए। ठीक है, ये आयुष्य कर्म में हम ओनली 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब हम आते हैं आयुष्य के बाद आता है नाम कर्म। दीदी ये क्लियर नहीं हुआ, ये वाली लास्ट ये क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ इसमें? ये कि तिर्यंश और मनुष्य के लिए ये 1/3 करोड़ पूर्व वाला पॉइंट। वो तो सेम पॉइंट है। उत्कृष्ट अबाधा काल का जो हमने देवायु के लिए समझा ना, नरक आयु और देवायु के लिए, कि कौन जीव है? 1 करोड़ पूर्व वाला जीव है। 2/3 बीतने 1/3 शेष रहने पर आयुष्य का बंद करता है। अगले भव का 33 सागरोपम बंद कर रहा था, और अगर अगले भव का मनुष्य आयु तिर्यंश आयु बांध रहा है तो मैक्सिमम 3 पल्योपम ही बांध सकता है। जीव दोनों के लिए एक ही बात कर रहे हैं। अबाधा काल में कोई भी एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो बद्धिमान आयु है वो बद्धिमान आयु क्या है? अब ये वाली अबाधा काल वाला जीव कोई भी हो सकता है, तिर्यंश मनुष्य। भले ही वो नरक आयु का, ये वाली जो आयु है उसका बंद कर रहा है तो नरक आयु के विषय में बात कर रहे हैं, देवायु के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बद्धिमान आयु तो यही है ना। किसी भी कर्म का, आयु कर्म का अगर स्थिति बंद हो रहा है, स्थिति बंद हो रहा है मतलब आयुष्य कर्म बंध रहा है, बंधती हुई आयुष्य क्या होती है? बद्धिमान आयुष्य होती है। तो ये जो नरक आयु देव आयु है ये कौन सी है? ये वाली आयु है 33 सागरोपम वाली। तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु कौन सी बंध रही है? 3 पल्योपम की बंध रही है। और कौन सा जीव बांध रहा है? 1/3 करोड़ मतलब 1 करोड़ पूर्व वाला जीव बांध रहा है। कब बांध रहा है? आयु मतलब उसकी आयु कितनी शेष रहने पर बांध रहा है? 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहने पर बांध रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं नाम कर्म पर। नाम कर्म एक बार, हाँ अभी टाइम है। नाम कर्म, सबसे पहले नाम कर्म में क्या होता है? गति नाम कर्म। ठीक है,
गति नाम कर्म, गति में कितनी टाइप की गति होती है? 4, है ना। अब 4 गति में हमको कैसे देखना है? अभी जब हम याद करेंगे, नरक और तिर्यंच को तो साथ में देख लेना, मनुष्य आयु को सॉरी देव गति को अलग से देखना, ठीक है। अब इसमें नाम कर्म की हाईएस्ट कितनी होती थी? यूएसपी कितना होता है मूल कर्म का? 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम। तो यहाँ पर भी हमारे जो स्विचिंग चलेगी ना, वो 20 और 10 के बीच में ही हमको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो 20 और 10 के बीच में नरक आयु तिर्यंच आयु कंपैरेटिवली सॉरी नरक गति और तिर्यंच गति क्या है? कंपैरेटिवली बैड वाली है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे? 20 और 10 में से 2000 वर्ष। देवायु गुड वाली है, 10 दे देते हैं इसको। देवायु नहीं सॉरी देव गति, तो इसका 10 के केस दे दिया। बची कौन सी? मनुष्य गति। मनुष्य गति के लिए हम क्या दे देंगे? बीच का रास्ता खोल देंगे, ठीक है। किस तरह से गति का डिवीजन किया? नरक तिर्यंच को एक साथ लिया, देव को अलग लिया, मनुष्य का बीच का रास्ता खोल दिया, ठीक है। अब हम आते गति नामकरण के बाद क्या आता है? दीदी इसमें अनुपूर्वी भी साथ में ही दी हुई थी। हाँ, अब हम अभी एक एक बार बात कर रहे थे ना, तो इसलिए फिर मैंने अभी नहीं बताया। गति के बाद क्या आता है? सारे कर्मों को एक साथ करेंगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कुछ भी कर्म छूटेगा नहीं हमारा, मतलब सारी प्रकृति को। फिर आता है जाति। जाति कर्म कितनी होती है? 5 होती है। लेकिन यहाँ पर जो 5 होती है ना, इसको हमको कैसे देखना है? अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो देखो, एक तो होता है एकेंद्रीय होता है, पंचेंद्रीय होता है और विकलेंद्रीय होती है, बीच की तीनों। पर यहाँ पर जो एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय, अगर हम बोले कि एकेंद्रीय वाले को हम बैड माने, पंचेंद्रीय वाले को गुड माने, तो क्या नरक के जीव कैसे होते हैं? पंचेंद्रीय होते हैं ना, तो हम उनको भी गुड नहीं बोल सकते। समझने वाली बात है, ठीक है। इसलिए हम एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय को साथ में बैड बोल देते हैं। जाति नाम कर्म में एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय की साथ में बात करते हैं, विकलेंद्रीय की बात अलग से करते हैं, ठीक है। एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय, यहाँ पे भी 20 ये तो लिख के रख लेते हैं, ठीक है। 20 और 10 में स्विच करना है। तो एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय के लिए हम क्या दे देंगे? 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, 2000 वर्ष उसका अबाधा काल। पर विकलेंद्रीय जो है ना, विकलेंद्रीय भी इतनी गुड नहीं है तो वैसे ही वो बीच का ही, तो इसलिए थोड़ी सी बैड है, इसलिए उसको 18 दे देंगे। थोड़ी सी बैड होने के कारण 20 से थोड़ी सी बैड है, एकेंद्रीय पंचेंद्रीय से थोड़ी सी बैड नहीं बोलेंगे या गुड, जैसा भी आपको समझना है, ठीक है। एकेंद्रीय पंचेंद्रीय अगर हमने मैक्सिमम बैड दी है, तो विकलेंद्रीय उससे थोड़ी सी कम स्थिति वाली बनती है, 10 वाले तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। ये हो गया जाति, गति, जाति। फिर आता है शरीर। शरीर 5 आते हैं, है ना। शरीर 5 में से चारों ही शरीर की हम बात एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। और आहारक शरीर की बात अलग से करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट शरीर होता है, स्पेशल वाला होता है। तो 4 शरीर की कितनी होगी? 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम, ठीक है। और आहारक शरीर की होती है अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम, और इसका बाधा काल भी अंतर्मुहूर्त का ही होता है। ये ना एक स्पेशल केस है आहारक शरीर का और तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक शरीर, अंगोपांग, शरीर बंधन और शरीर संघातन, मतलब आहारक, चतुष्क और तीर्थंकर, ये 5 प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा स्पेशल केस है, हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को हारक लब्धि नहीं होती, हर किसी को तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता, बंध नहीं होता। तो इसलिए ये थोड़े स्पेशल वाली प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म और आहारक चतुष्क। इनके लिए जो उत्कृष्ट स्थिति बंध है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम ही बांध सकता है। अंतर कोड़ाकोड़ी सागरोपम मतलब क्या? कोड़ाकोड़ी। अब अंतर मुहूर्त की बात करते हैं। अंतर मुहूर्त मतलब क्या होता है? एक मुहूर्त के अंदर अंदर का जितना समय होता है वो क्या कहलाता है? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त के अंदर अंदर का, मतलब एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक मुहूर्त भी नहीं होना चाहिए, एक मुहूर्त से कम। ऐसे ही एक मुहूर्त से कम काल को अगर अंतर मुहूर्त बोलते हैं,
तो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कम काल को अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसा अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम एक सागरोपम से भी कम है। यहाँ पे तो हम 20, 18, 15 कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, एक से भी कम है। अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति मैक्सिमम स्थिति बंध हो सकता है आहारक चतुष्क का। यहाँ पे हम आहारक शरीर की बात करी बस, इसलिए हमने आहारक वर्ड यूज करा, मतलब सिर्फ आहारक लिखा है। आहारक शरीर बंधन, आहारक शरीर अंगोपांग, आहारक शरीर बंधन, आहारक शरीर संघातन प्लस तीर्थंकर नामकरण की जब हम बात करेंगे उसमें भी हम सेम ही चीज बताएंगे। अंतः कोड़ी सागरोपम, उसका अबाधा काल उत्कृष्ट कितना हो सकता है अंतर्मुहूर्त का। ठीक है, अब हम आते हैं शरीर के बाद शरीर अंगोपांग। शरीर अंगोपांग में कितने टाइप के होते हैं? तेजस कार्बन का होता है क्या? नहीं। औदारिक और वैक्री का होता है। तो 2 शरीर और एक आहारक शरीर। ठीक है, 2 शरीर के लिए हम सेम बात करेंगे। शरीर के साथ अंगोपांग समझना है ना, आहारक अंगोपांग और आहारक 2 शरीर अंगोपांग सेम बात करेंगे जैसे हमने इसमें करी। फिर अगर हम शरीर बंधन की बात करते हैं तो वो भी सेम रहता है, और शरीर संघातन की भी बात करते हैं तो वो भी सेम रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो शरीर है ना, शरीर में ही हम शरीर को भी ऐड करते हैं, अंगोपांग शरीर अंगोपांग को भी ऐड कर रहे हैं, बंधन को भी ऐड कर रहे हैं और संघातन को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इतने सब की बात अलग से नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा चारों टाइप का। तो 4 शरीर का चतुष्क और आहारक का चतुष्क, ये 4 शरीर का मतलब औदारिक शरीर चतुष्क, वैक्री शरीर चतुष्क, और तेजस शरीर में भी चतुष्क आता है क्या? नहीं। नहीं आता, क्योंकि उसमें अंगोपांग नहीं होते। तो तेजस शरीर में त्रिक समझ लेना, कार्बन शरीर में त्रिक समझ लेना, आहारक शरीर में चतुष्क। ये अंडरस्टूड वाले पॉइंट है। ठीक है, ये इनका क्या रहता है, इन चारों ही प्रकृति के लिए, औदारिक की चारों प्रकृति के लिए 20 के केस होता है, वैक्री की चारों प्रकृति के लिए 20 के केस होता है, तेजस की तीनों प्रकृति के लिए 20 के केस होता है, और कार्बन शरीर की तीनों प्रकृति के लिए 20 के केस होता है। आहारक शरीर की चारों प्रकृति के लिए अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है। क्लियर हुआ? हमने कहाँ तक पढ़ लिया? शरीर संघातन नामकरण। शरीर संघातन नामकरण के बाद क्या आता है? वर्ण सहनन। अभी सहनन आता दीदी, है। इसमें बुक में तीर्थंकर नामकरण का तो नहीं दिखा। तीर्थंकर नामकरण में तो बाद में आएगा ना, परागतश्चक में आता है, गति चतुर्दशक में नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अभी हम आते हैं शरीर हो गया, अब आता है सहनन नामकरण। सहनन नामकरण कितने टाइप के होते हैं? 6 होते हैं। 6 की बात हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो सहनन नामकरण को मैंने आपको बोला था ना कि आपको ये जो ये है जितने भी प्रकृति, उनको प्लीज म्यूट कीजिए। जो भी प्रकृति है उनको हमको क्रम से याद करना ज्यादा सही रहेगा। तो अब यहाँ पर वो क्रम जो हमने याद किया है ना, वो हमारा काम आने वाला है। ठीक है, कुछ तो काम आया जितना याद किया था उसमें से। सबसे पहले आया वज्र ऋषभ, फिर आता है ऋषभ, वज्र ऋषभ नाराज, है ना, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, फिर आता है ऋषभ नाराज सहनन, फिर आता है नाराज सहनन, फिर आता है अर्ध नाराज सहनन, अर्ध नाराज, नेक्स्ट किलिका। किलिका, और फिर आता है सेवार। ठीक है, ये हो गए 6 टाइप के सहनन। अब 6 टाइप के सहनन को हमने क्या कर दिया, क्रम से लिख दिया। सबसे बेस्ट कौन सा होता है इसमें? बेस्ट और वर्स्ट निकालते हैं। सबसे बेस्ट को कम दे दें और सबसे वर्स्ट को मैक्सिमम दे देते हैं। ठीक है, 10 के केस होता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन का 1000 वर्ष अबाधा काल, सेवार्थ सहनन का 20 के केस होता है 2000 वर्ष अबाधा काल। ठीक है, अब हम आते हैं बीच के 4 बचे। अब 10 से 20 तक हमको पूरा कवर करना है, लेकिन 10 से 20 के बीच की चीजें लिखनी है। जैसे हमने याद है आपको कि वो पुरुष वेद और वो था, पुरुष वेद 10 था, नपुंसक वेद 20 था, बीच का रास्ता निकालना था हमको, हमने इसका 50-50 कर दिया था। यहाँ पे +5 था, यहाँ भी +5 था, तो 15 का रास्ता निकाल लिया था।
अब हमको ये जो 10 और 20 है, इसको हमको बीच में कितने फिल करने हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 प्रकृतियों के बीच में हमको क्या करना है? इस 10 से 20 को डिवाइड करना है। अगर मैं इनके बीच में 2 2 का अंतर रखती हूँ, इनके बीच में 2 2 का अंतर रखती हूँ, 10 + 2 क्या होता है? 12 + 2 क्या होता है? 14 14 + 2 क्या होता है? 16 16 + 2 18 18 + 2 20 आ गया? इक्वल डिविजन्स हो गए, हाँ इसलिए मैंने +2 +2 +2 इक्वल डिवाइड कर दिया। ऋषभ नाराज का 12 kks है, नाराज का 14 kks है, अर्ध नाराज सहनन का 16 kks है, किली का सहनन का 18 kks है, सेवाट सहनन का 20 आ गया। ठीक है, इनका कैसे चलेगा? 1200 वर्ष, 1400 वर्ष, 1600 वर्ष, 1800 वर्ष, ये उसका अबाधा काल हो गया। ये क्लियर हुआ सहनन का? अब जैसे हमने सहनन बताया ना, वैसे ही हम संस्थान बता देंगे। संस्थान कौन से होता है? सबसे फर्स्ट होता है समचतुरस्र संस्थान, उसके बाद होता है न्यग्रोध परिमंडल, परिमंडल, थर्ड होता है सादी, सादी, फिर कुब्ज, फिर वामन, लास्ट हुंड, सबसे टॉप क्वालिटी का था 10 दे दो, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का था 20 दे दो, बीच में बचे 4 +2 +2 +2 कर दो, इक्वल डिवाइड हो गए। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान का 12 हो गया, सादी संस्थान का 14 हो गया, कुब्ज संस्थान का 16 हो गया, वामन संस्थान का 18 हो गया। ये हमने इक्वली डिवाइड कर दिए। ये लर्न करने की ट्रिक है। अब आपको बीच में से कोई भी अगर उठा के पूछ ले कि आप सादी संस्थान का बताइए, तो आपको काउंट करना, सादी संस्थान कौन से नंबर पे है? 1 2 3, मतलब 10 12 14। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेंगे कि किली का सहनन का बताइए, किली का सहनन कौन से पे है? फटाफट काउंट करना, ऋषभ ऋषभ, नाराज, फिर अर्ध नाराज, फिर किली का 5th पे है। 5th मतलब 10 12 14 16 18, तो उसका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। हाँ जय जिनेन्द्र, ये इसमें 18 कोटा कोटि वाले का आपने बीच में एक प्रश्न भी डाला था, तो 18 कोटा कोटि में टोटल कितने आएंगे सर? अब आप कैलकुलेट कीजिए। एक तो संस्थान आ गया, एक सहनन आ गया, हाँ सर, है ना, वामन संस्थान आ गया, कीली का एक सहनन आ गया, विक्लेंद्री आ गया, एक फिर एक विक्लेंद्री आ गया। विक्लेंद्री आ गया, यहाँ पे अभी हमने देखा 18। हाँ, इसके अलावा कुछ देखा क्या? नहीं नहीं है। तो विक्लेंद्री में कितना है? विक्लेंद्री एक ही है क्या? विक्लेंद्री नामकरण कोई प्रकृति होती है क्या? 3 हो गया विक्लेंद्री का, 3 है ना ये, विकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, द्विंद्री, त्रिंद्री और चतुरिंद्री, तो 3 प्रकृति तो ये हो गई, हाँ जी, और उसके बाद फिर एक सहनन हो गया, एक संस्थान हो गया, तो कुल 5 प्रकृतियों का 18 kks है। नहीं दीदी 3 स्थावर दशक में से भी तो आएगी भी है ना। अभी तो हमने इतना ही पढ़ा है ना, अब आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, हाँ आगे अभी उसमें तक भी 5 आएगा। आ गए ना। सूक्ष्म सूक्ष्म स्थावर दशक में से 3 आती है, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, उनका भी 18 ही होता है, पर वो अभी आगे देखेंगे हम, है ना। अभी के हिसाब से ये हो गई 5। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है सर, एक बार जब ये टोटल हम पढ़ लेंगे ना पूरी 146, तो फिर हम एक बार स्थितियों के अकॉर्डिंग हम प्रकृतियां निकाल लेंगे, तो फिर आपका वापस एक रिवीजन हो जाएगा। कि जैसे मैं आपसे पूछूंगी 10 कोड़ा कोड़ी वाली कितनी है, तो ये आपका एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा और आपको लर्न भी हो जाएगा। जितनी भी 10 है आप सबको एक साथ लिख के रखना, जितनी भी 18 है आप सबको एक साथ लिखना, जितनी भी 17.5 है एक साथ लिखना, तो आपको पता चलेगा कि इस स्थिति वाली कितनी प्रकृति है। ठीक है, जब एक बार हम पूरी पढ़ लें तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा उसको डिस्कस करना। ये हो गया हमारा सहनन, हो गया संस्थान, हो गया। अब हम आते हैं वर्ण चतुष्क पर। वर्ण चतुष्क में कितनी प्रकृति होती है टोटल? टोटल कितनी होती है वर्ण चतुष्क में? 5 नहीं 20 होती है। वर्ण चतुष्क है ना, 5 + 2 + 5 + 8, टोटल 20 होती है। सबसे पहले आता है 20 है ना, वर्ण नाम कर्म है, उसके बाद गंध आता है। वर्ण में कितनी होती है? 5। 5 वर्ण। सबसे पहला क्या है? कृष्ण, नील,
लोहित, 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 हारिद्र, आरिद्र और शुक्ल। शुक्ल। ठीक है, अब हमको सबसे बैड और सबसे गुड वाला चूज करना है। फिर से कृष्ण पे बैड दे देते हैं, शुक्ल पे 10 दे देते हैं। ठीक है, अब 20 से 10 के बीच में अभी तो हमारे पास सहनना संस्थान में कितने डिविजन्स करने थे हमको? 4 चाहिए थे बीच में, 4 चाहिए थे, तो हमने क्या करा? 4 चाहिए मतलब 2 अंतर चाहिए थे हमको, है ना? 5 अंतर चाहिए थे ना, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक अंतर, सेकंड और थर्ड के बीच में दूसरा अंतर, थर्ड और फोर्थ के बीच में तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में चौथा, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में पांचवा और सिक्स। हाँ बस 6 थे ना, तो हमको 5 अंतर चाहिए थे, तो हमने क्या करा था? डिवाइडेड बाय 5 करा था, तो हमको दो ऐड करना है। अब हम आइए हमको, तो हम कितना कितना करें 10 और 20 के बीच में? 2.5 का अंतर ले सकते हैं। तो अब इसमें से हमको 20 से 10 पे जाना है, तो हमको प्लस 2.5 करना कि माइनस 2.5 करना? माइनस 2.5 करना। तो 20 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17.5। 17.5 में से 2.5 वापस माइनस कर दीजिए। 15 में से वापस 2.5 माइनस कर दीजिए। 12.5 में से वापस 2.5 माइनस कर दीजिए। 10। ठीक है, अब इनका अबाधा काल कैसे लिखना? देखो 20 में हम क्या लिखते थे? 2000 वर्ष। 10 में क्या लिखते थे? 1000 वर्ष। 15 में हमारे लिए इजी है 1500 वर्ष लिखना। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाएंगे, इसके बाद हमारे पास एक ही जीरो बचेगा, 1750। ठीक है, और यहाँ पर 1250। ये हो गया उनका अबाधा काल। ठीक है, अब जैसे हमने वर्ण, अब वर्ण के बाद हम देखते हैं गंध। गंध कितनी है? 2 ही टाइप की है, सुरभि गंध और दुर्भि गंध। सुरभि गंध के लिए गुड वाला दे दो, दुर्भि गंध के लिए बैड वाला दे दो। ठीक है, तो 10,000 सॉरी 1000 और 2000। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा दीदी सुरभि गंध। लोहित क्या लाल रंग होता है क्या? हाँ, लोहित लाल होता है, हरिद्र पीला होता है। ठीक है, अब हम आते हैं गंध पर। गंध भी 5 होती है, सॉरी वर्ण गंध रस। रस भी 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं रस 5? अम्ल मधुर। कटुक कषाय, कषाय, फिर अम्ल, फिर मधुर। मधुर। तिक्त में सबसे कड़वा है 20 दे दो, मधुर सबसे मीठा है 10 दे दो। उसके बाद कटुक, कषाय, अम्ल 3 है। कटुक का 17.5, कषाय का 15, अम्ल का 12.5, मधुर का 10। सेम जैसे हमने वर्ण का करा। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे 17.5 वाली कितनी प्रकृति है जिनकी उत्कर्ष स्थिति 17.5 है? एक हमने देखा कटुक रस, और वर्ण में देखा था नील। 4 दो ही हुई ना? 17.5 दो की तो 2 ही हुई, एक कटुक रस और एक नील वर्ण। ठीक है, फिर आता है स्पर्श। स्पर्श कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। ठीक है, अब ये जो 8 है ना, इसमें हमको अलग अलग पूरी 8 की बात नहीं करना, कितनी सारी हमको देखना पड़ेगा, वरना स्पर्श में हम 2 ही टाइप की बात करेंगे। हमने आपको ध्यान में जब हम लोगों ने पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति करा था, पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति में हमने क्या देखा था? सबसे बेस्ट वाली पुण्य वाली प्रकृति में जिनको रखा था हमने, किस किस को रखा था? पुण्य में मृदु। देखो यहाँ पे पहले पाप को ले लेते हैं, मतलब पाप और पुण्य। सबसे पहले कखट, मृदु, गुरु, लघु, उष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ऐसे ऑर्डर में पढ़ा था ना हमने। स्निग्ध को हमने इधर रखा था और फिर रुक्ष को ऊपर रखा था। ये बैड वाली है। शीत नीचे रहेगा, शीत पाप में रहेगा ना? हाँ, तो ऊपर ही तो करा है ना। कखट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ठीक है, अच्छा
शीत 5th नंबर पर है। कखट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये बैड वाली है, 20 दे देते हैं। गुड वाली है, 10 दे देते हैं। सिंपल। 2000 लेकिन वर्ड। दीदी गुरु को और शीत को बैड मतलब वैसे ठीक है, ये तो याद करने के लिए तो हम समझ सकते हैं, लेकिन रियल में भी बैड के उसमें मतलब बोला पाप गया है। प्रकृति है। पाप प्रकृति इसलिए है क्योंकि उनका उत्कृष्ट अनुभव बंद संक्लिष्ट परिणामों में होता है। उससे आगे हमको कोई क्यों नहीं। ठीक है, पाप प्रकृति है। अगर गुरु का उत्कृष्ट अनुभव बंद करना होगा तो उत्कृष्ट अनुभव बंद उसका संक्लिष्ट परिणामों में ही होता है, शीत का, गुरु का, इन सब का। दी मतलब क्या है गुरु स्पर्श का मतलब क्या होता है? गुरु स्पर्श मतलब हैवीनेस। अच्छा, तो हैवीनेस तो पाप परिणामों में ही होती है। और ऐसे ही शीत स्पर्श का क्या मतलब हुआ? शीत मतलब मतलब ठंडा होता है। ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है। 4th हाँ। चैप्टर में भी पढ़ा है, प्लस उसमें भी नहीं देखा था। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हैवीनेस को तो हैवीनेस को अब एक एक करके अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना डाउट पूछिए। ये जो बताई है अपन ने, शीत और उष्ण, हाँ, इनका थोड़ा सा शुरू में भी समझ में नहीं आया था 2-3 क्लासेस में। इनको किस कैसे? आधार पे पुण्य और पाप में रखा है? पुण्य और पाप रखने का आधार एकमात्र यही होता है कि उनके जब उत्कृष्ट अनुभव बंद करेगा कोई जीव, उसके परिणाम संक्लिष्ट होंगे। अगर संक्लिष्ट परिणामों में कोई ऑप्शन है आपके पास कि आपको गुरु बांधना है या फिर आपको लघु बांधना है, अगर उसके पास अगर उसके जो परिणाम है वो अगर संक्लिष्ट होंगे तो वो पक्का गुरु को बांधेगा। उसके परिणाम विशुद्ध होंगे तो डेफिनेटली वो लघु को ही बांधेगा। जी में रखा है। ठीक ये है, 1 3 5 7 और 2 4 6 8 आना चाहिए मेरे हिसाब से, आप देख लीजिए। नहीं 2 4 6 8 नहीं होता क्योंकि स्निग्ध पहले होता है, रुक्ष बाद में होता है। हाँ, ये सही नहीं क्रम इसमें है। तो नहीं, मैं क्रम पीछे देखो ना, कक्कड़, गुरु, शीत, रुक्ष। सही क्रम है ये। 1 3 5 8 और 2 3 6 2 4। ठीक है, खट, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष होता है। इसलिए रुक्ष और स्निग्ध को स्निग्ध। हम पुण्य प्रकृति में रखते हैं, रुक्ष को हम पाप प्रकृति में रखते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा स्पर्श नामकरण। उसके बाद क्या होता है? सॉरी, क्या होता है? पहले अनुपूर्वी होता है। अनुपूर्वी नामकर्म। अनुपूर्वी में हमने देखा था देवानुपूर्वी, नरकानुपूर्वी एक साथ पढ़ेंगे, मनुष्य अनुपूर्वी और तिर्यंच अनुपूर्वी एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने गति में देखा था ना, वैसे देवानुपूर्वी की देवानुपूर्वी नरकानुपूर्वी 20 के केस हो जाएगी। सॉरी नरक और तिर्यंच लेंगे ना, नरक और तिर्यंच है ना। नरकानुपूर्वी और तिर्यंच अनुपूर्वी 20 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर मनुष्य का अलग डिस्कशन करेंगे, देवता का, देवानुपूर्वी का अलग डिस्कशन करेंगे। देवानुपूर्वी को 10 अलॉट करेंगे और बची मनुष्यानुपूर्वी 15 अलॉट करेंगे। ये हो गई अनुपूर्वी नामकरण। इसका 2000 वर्ष हो जाएगा, 1500 वर्ष हो जाएगा, 1000 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपूर्वी नामकरण कंप्लीट हो गया। दीदी ये बुक में तो नहीं दिख रहा अनुपूर्वी का। नरक द्विक, करके तिर्यंच द्विक, मनुष्य द्विक। नरक द्विक मतलब नरक गति नरकानुपूर्वी, मनुष्य द्विक मतलब मनुष्य गति मनुष्यानुपूर्वी, देव गति मतलब देव द्विक मतलब देव गति देवानुपूर्वी। ठीक है, फिर आता है प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति। विहायो गति 2 टाइप की होती है, प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है, अप्रशस्त बैड वाली है 20 दे देते हैं, प्रशस्त गुड वाली है 10 दे देते हैं। सिंपल। ठीक है, ये जो ट्रिक है ना गुड और बैड की, ये आपको तुरंत क्लिक करवा देगी। अगर आपसे कोई भी उठा के पूछ लेंगे अप्रशस्त विहायो गति का बताइए, तो आप तुरंत पहचान जाओगे। 2 ही ऑप्शन है 10 और 20 वाले, एक में प्रशस्त में 10 दे देंगे, अप्रशस्त में 20 दे देंगे। ठीक है, इसलिए हम ये गुड और बैड वाली ट्रिक याद कर रहे हैं। ये हो गई हमारी पूरी गति चतुर्दशक। गति चतुर्दशक के बाद हम आते हैं पराघात अष्टक पर। पराघात अष्टक में टोटल 7 प्रकृति का हम एक साथ पढ़ते हैं। ओनली तीर्थंकर नामकर्म ऐसी है जिसको हम अलग पढ़ते हैं। उसका रीजन हमने देखा, तीर्थंकर नामकर्म एक स्पेशल प्रकृति है, हर कोई जीव इसका बंध नहीं करता। इसका बंध कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है?
अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम का ही हो सकता है और उसका उत्कृष्ट अबाधा काल अंतर्मूर्त ही रहेगा। ठीक है, एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से कम काल अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम कहलाता है। और सारी पराघात अष्टक की जो प्रकृति है वो सभी 20 kks में ही बोलना, यहाँ पे कुछ भी पुण्य पाप नहीं देखना है। सारी को एक तरफा हो गई, वो तीर्थंकर इतना गुड हो गया कि बाकी सबको बैड बोल दिया। सारी एक तरफा हो गई 20 kks, तीर्थंकर नामकर्म अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना, पराघात अष्टक में से 7 अलग है और तीर्थंकर ही सिर्फ अलग है, बाकी पराघात में कुछ भी डिविजन नहीं करना। सातों ही प्रकृति। आपसे पूछेंगे आतप नामकरण का उत्कृष्ट स्थितिबंध क्या होता है, 20 kks। अगुरु लघु का कितना होता है, 20 kks। उपघात का कितना होता है, 20 kks। उच्छ्वास नामकरण का कितना होता है, 20। सबका 20 रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं साइंस में तीर्थंकर नाम गोत्र का अबाधा काल टाइम ऊपर हो गया। हाँ पूछिए। तीर्थंकर नाम गोत्र का अबाधा काल अंतर्मुहूर्त है क्या? हाँ अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आ जाएगा तीर्थंकर गोत्र। हाँ, बंद करने के अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आने का मतलब ऐसा नहीं है, वो उसका उदय में आपको प्रत्यक्ष दिखे ना दिखे वो बात अलग है। एक देखा जाए तो वो अपेक्षाकृत वही होता है कि उसका अबाधा काल इतना है, मतलब उसके बाद वो उदय में आ जाता है। अच्छा, ठीक है, तीर्थंकर नामकर्म का जो बंद है उसके बाद से अब वो उदय में जो आ रहा है, वो उदय में विपाक उदय या फिर संक्रमण है, वो बात अलग हो जाती है कि आपको प्रत्यक्ष फल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या फिर वो संक्रमण के द्वारा उदय में आ रहे हैं, पर वो उदय स्टार्ट हो जाता है। प्रदेश उदय हो सकता है। हाँ, प्रदेश उदय वर्ग को अब हटा के संक्रमण बोला जाता है, प्रदेश उदय नहीं बोलना, या तो विपाक उदय है या फिर संक्रमण है। वाली गाड़ियां, अच्छा रवि बांद्रा जी पहुंचने वाली गाड़ियां। भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना सभी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।